अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 17 तारीख की हेयरिंग में क्या क्या हुआ था नौहिरा शेख के केस में, और कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, ईडी ने क्या डिमांड किया था और कहाँ मामला फंस रहा है पैसों के लिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैंने कोर्ट का ऑर्डर डाउनलोड किया है और उसको ही पढ़ के सुना रहा हूँ। अगर किसी को कोर्ट का ऑर्डर का PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में अब आप बोल सकते हैं, मैं आपको उसका ऑर्डर कॉपी भेज दूंगा। आप अपना नंबर देंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ईडी ने कुछ प्रॉपर्टीज़ अटैच की थी, क्योंकि ईडी के अकॉर्डिंग उनका पैसा जो है वो क्राइम से आया था और वो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने अटैच की थी। लेकिन ईडी ने एक शॉकिंग चीज़ पता चली है उनके हिसाब से, ईडी के हिसाब से अक्यूज़ ने इन अटैच प्रॉपर्टीज़ को कहा है कि जो अटैच की हुई थी प्रॉपर्टीज़ ईडी ने, उसको नौहिरा शेख ने चोरी चुपके बेच दिया है और इलीगल सेल्स में करोड़ों रुपए उनको मिले हैं। और वो ये भी बता रही है ईडी कि इन्होंने ऑक्शन प्रोसेस के लिए डिले भी किया है बार बार। ईडी ने ये सब सुप्रीम कोर्ट को बताया है। तो ईडी ने मेजर 6 डिमांड्स किए हैं कोर्ट में, जो कि कोर्ट मानता है कि नहीं मानता है आगे आपको पता चलेगा। तो ईडी ने 6 डिमांड किए हैं। सबसे पहले ऑक्शन प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनकी सेल डीड्स कंप्लीट कराओ। ईडी ने प्रॉपर्टीज़ ऑक्शन की है, उनका पेपर वर्क रुक रहा है। जो ईडी ने प्रॉपर्टीज़ अटैच की हुई हैं उनका पेपर वर्क रुक रहा है, जिसकी वजह से वो सेल नहीं हो पा रहा है। तो ईडी ने बोला है तेलंगाना गवर्नमेंट को डायरेक्ट करो कि सेल डीड्स फाइनलाइज करें, चाहे अक्यूज़ आए या ना आए। अगर ईडी का कहना है कि अगर नौहिरा शेख नहीं भी आती हैं तो भी ये सेल हो जानी चाहिए, ऐसा ऑर्डर हमें चाहिए। नंबर दूसरा, अक्यूज़्ड को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए, क्योंकि अक्यूज़्ड कोऑपरेट नहीं कर रही है। ये ईडी का कहना है कि नौहिरा शेख कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। तीसरा पॉइंट ये रखा है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू कराओ। कोर्ट की ऑर्डर्स को वायलेट किया गया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जाए। चौथा पॉइंट ये है कि बैंक अकाउंट जितने भी हैं नौहिरा शेख के, वो सारे फ्रीज करो। अक्यूज और उसकी कंपनीज के सब पैसा जो भी उनके अकाउंट में है वो सब फ्रीज कर दो। ये भी डिमांड है उनका, ईडी का। पांचवा डिमांड ये है कि प्रॉपर्टीज़ सेल का जितना पैसा मिला है, जितना भी पैसा प्रॉपर्टी सेल करने में मिला है, जो कि ईडी कह रही है कि इन्होंने अटैच वाली जो प्रॉपर्टी थी वो सेल कर दी थी, तो उससे जितना पैसा मिला है उसको डिस्क्लोज करो और डिपॉजिट करो। और छठा पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया से 24 आवर्स के अंदर मैलिशियस कंटेंट हटा दिया जाए। ईडी का कहना है कि ईडी और कोर्ट के खिलाफ जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है वो तुरंत रिमूव की जाए सोशल मीडिया से। अब हम आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन क्या है इस पर, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिए हैं, क्या ईडी की डिमांड मानी है या नहीं मानी है। तो उसमें हम अगर देखें तो कोर्ट ने ईडी की ऑलमोस्ट सब डिमांड एक्सेप्ट कर ली हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन रखी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन भी रखी हैं कोर्ट ने, जो कुछ इस तरह से हैं। अगर अक्यूज्ड कोऑपरेट करेगी तो जेल की ज़रूरत नहीं है। अगर कोऑपरेट नहीं किया तो ईडी अरेस्ट कर सकता है। कहने का ये है कि अगर ईडी ने बुलाया मान लो नौहिरा शेख को साइन करने के लिए, अगर उनको पेपर वर्क में कुछ भी ज़रूरत पड़ती है और नौहिरा शेख ने मना कर दिया जाने से, तो उनको जेल हो सकती है। इस पर ईडी उनको अरेस्ट कर सकता है, यानी कि अरेस्ट करने का डोर ओपन है। बस एक तरह से देख लो कि कोऑपरेशन अगर नहीं करेंगी तो जेल में जाएंगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कुछ ऐसा है कि कोर्ट ने बोला है कि अभी के लिए कंटेम्प्ट को होल्ड पर रहे, लेकिन अगर अक्यूज्ड या उनके लोग फिर कोर्ट ऑर्डर को वायलेट करते हैं तो नेक्स्ट हियरिंग जो होगी उसमें डायरेक्ट कंटेम्प्ट एक्शन होगा। अभी के लिए होल्ड कर रखा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो कोर्ट ऑर्डर देता है उसके खिलाफ अगर सोशल मीडिया में कुछ भी डालते हैं तो वो चीज़ नहीं डालनी चाहिए। सेल डीड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जैसे कि सेल करवाने की, अगर कोर्ट ने ईडी जो भी प्रॉपर्टीज़ अटैच कर रखी है नौहिरा शेख की और उसको सेल करना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नौहिरा शेख को दी है, यानी कि अक्यूज्ड को। कोर्ट ने बोला है कि अगर सेल डीड साइन करने के लिए अक्यूज नहीं आ सकती
और कोई रिप्रेजेंटेटिव आना है, मतलब अगर मान लो नौहिरा शेख वहाँ पर नहीं पहुँच पाती हैं और अपने बिहाफ पर किसी को वो भेजती हैं, तो उस रिप्रेजेंटेटिव को लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नौहिरा शेख की ही होगी। मतलब उनको ही लेके जाना है, वहाँ तक पहुँचाना है, साइन करवाना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नौहिरा शेख की है। अगर अक्यूज़्ड ये नहीं करती तो कोर्ट नेसेसरी एक्शन लेगा, इवन अरेस्ट भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप लोगों की इसमें क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोर्ट की कॉपी चाहिए तो कोर्ट की कॉपी मैं आपको PDF भेज दूंगा। आप मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर दें, व्हाट्सअप पे मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर भेज दूंगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।